ये करो जल्दी, शीघ्रता से, देर मत करो, चलो। और उस दिन जो रात्रि में चिंतन हुआ सोचने लायक है, रुक न पाया। आज तो जाएंगे इस महल को छोड़ के, डिसाइड कर लिया। तो सूचना मिली, महाराज खुशी की सूचना है। क्या है? बोले आपकी पत्नी ने पुत्र रत्न को जन्म दिया। पुत्र कह रहे मुझे वैराग के लेना, तो इसको आज ही आना था। कोई बात नहीं, ये भी मुझे नहीं रोक पाएगा। पुत्र गए, एक नजर देखा, उसका नाम राहुल रखा, और उसको छोड़ करके उसी रात्रि में महल को छोड़ करके चले गए। यशोधरा पुत्र की पत्नी खूब रोई, फिर पुत्र नहीं आए। ऐसी महिमा भाग्य में जो लिखा है वो हो जाएगा। ऐसे तो तुम खूब चिल्लाते रहो, बाबा जी बनेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे तुम खूब सोचते रहो, नहीं बाबा जी बनना ही। लड़के के लड़का होता वो भी कहने लगा बाबा बाबा बाबा। कोई मित्र आया था, बोले आप तो ये भी कहने लगे बाबा बाबा। तुम कहते ही कि वो नहीं है बाप, तो हो जाओ। तो होने का तो सोचते हैं, लेकिन वो लड़की है, उसका एक छोटा लड़का है, उसका फोन आता है तो वो कहता है नाना नाना नाना। तो हम तो सोचते बन जाए बाबा, तो वो कहता नाना नाना, तो ये कहता बाबा बाबा। फिर उसका फोन आ जाता, वो कहता नाना नाना। ऐसे बीच में अटके, बहुत सारे लोग बीच में ही अटके रहते। तो श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। मेरी माँ ने मुझे साधु नहीं बनने दिया, साधुओं के साथ नहीं जाने दिया। मैं खूब उदास हुआ, साधु संत तो चले गए, चले गए। एक दिन मेरी माँ सो तो गई, लेकिन अर्धरात्रि में ही जाग गई और गाय का दोहन करने के लिए गौशाला में गई। वहीं काला सर्प देखा, उसने दंश लगा दिया। सर्प के डसने से मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तब श्री नारद जी कहते हैं खूब रोया, लेकिन एक आंख से ठंडे आंसू निकले और एक आंख से गर्म आंसू निकले। क्यों? जब दुख में रोता है आदमी तो आंख के आंसू गर्म होते हैं। जैसी भी थी मेरी माँ, ये दुख था और ठंडे आंसू निकले, कौन सा सुख था? सुख में जब आदमी रोता है तो उसकी आंख के आंसू ठंडे रहते हैं। तो सुख इस बात का था, चलो भक्ति मार्ग में बाधा खत्म, कोई रोकने टोकने वाला नहीं बचा। जिस चाहे संत के पीछे चला जाऊं, जिस चाहे तीर्थ में बैठ के भजन करूं, कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। ऐसे श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म का वृतांत बताया। नारद जी कहते हैं मैं जंगल में चला गया, भगवान का भजन किया, तो भगवान ने दर्शन तो नहीं दिए, लेकिन आकाशवाणी हो गई। और उस आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि संसार में प्रलय काल आएगा, उसके बाद फिर से सृष्टि का नया निर्माण होगा। उनको ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा और मेरी भक्ति करने का भी तुम्हें सौभाग्य मिलेगा। श्री नारद जी कहते हैं ऐसे ही हुआ। पृथ्वी पानी 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 में डूब गई, मैं तपस्या करता गया, फिर से नई सृष्टि का निर्माण हुआ। ब्रह्मा जी के मन से मैं प्रकट हुआ, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहलाता हूँ। तो भगवान नारायण की भक्ति करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। हरि नाम को जपता रहता हूँ। ऐसे श्री नारद जी ने कहा।